चक्रव्यूह एक सैन्य संरचना है जिसका उपयोग दुश्मनों को घेरने के लिए किया जाता है, जिसे हिंदू महाकाव्य महाभारत में दर्शाया गया है। यह कई रक्षात्मक दीवारों की भूल भुलैया जैसा दिखता है। पद्मव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक संरचना है जो ऊपर से देखने पर खिले हुए कमल या डिस्क की तरह दिखती है। प्रत्येक इंटरलिविंग स्थिति में योद्धाओं के खिलाफ लड़ना कठिन होता जा रहा होगा। इस संरचना का उपयोग द्रोणाचार्य द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया गया था, जो भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरव सेना के सेनापति बने थे। विभिन्न व्यूहों का अध्ययन कौरवों और पांडवों द्वारा समान रूप से किया गया था। उनमें से अधिकांश को उस संरचना के विरुद्ध विशेष रूप से लक्षित प्रत्युपाय का उपयोग करके हराया जा सकता है। महाभारत में वर्णित युद्ध के स्वरूप में शक्तिशाली सेनानियों को ऐसे स्थानों पर रखना महत्वपूर्ण था जहां वे विरोधी ताकत को अधिकतम नुकसान पहुंचा सकें या अपने पक्ष की रक्षा कर सकें। इस सैन्य रणनीति के अनुसार युद्ध के दौरान किसी विशिष्ट स्थिर वस्तु या गतिशील वस्तु या व्यक्ति को पकड़ा जा सकता था, घेरा जा सकता था और पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सकता था। गठन दो सैनिकों के एक दूसरे के पीछे खड़े होने से शुरू होता है। ऐसे अन्य सैनिकों के समूह 3 हाथ की दूरी पर खड़े होते हैं, 7 घेरे बनाते हैं और अंत में उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पकड़े गए व्यक्ति या वस्तु को रखा जाना है। चक्रव्यूह बनाने के लिए कमांडर को उन सैनिकों की पहचान करनी होगी जो इस संरचना का निर्माण करेंगे। तैनात किए जाने वाले सैनिकों की संख्या और चक्रव्यूह के आकार की गणना प्रतिरोध के अनुमान के अनुसार की जाती है। एक बार तैयार हो जाने पर सबसे प्रमुख सैनिक प्रतिद्वंद्वी के दोनों ओर से पकड़ने के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उनका स्थान दोनों तरफ के अगले सैनिकों द्वारा लिया जाता है, जो प्रतिद्वंद्वी को फिर से कुछ समय के लिए उलझाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कई सैनिक दुश्मन के पास से गुजरते हैं और गोलाकार पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। जब तक संरचना का पिछला भाग आता है, तब तक बेक पर दुश्मन 7 स्तरों के सैनिकों से चारों ओर से घिरा हुआ होता है। अंतिम सैनिक चक्रव्यूह पूरा होने का संकेत देते हैं। सिग्नल पर हर सैनिक जो अब तक बाहर की ओर मुंह कर रहा था, प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाता है। तभी पकड़े गए दुश्मन को अपनी कैद का एहसास होता है। सेना बंदी को दूर ले जाते समय गोलाकार संरचना बनाए रखना जारी रख सकती है। चक्रव्यूह या पद्मव्यूह एक बहुत ही विशेष संरचना थी और इसे कैसे भेदना है इसका ज्ञान केवल पांडवों के पक्ष के कुछ मुट्ठी भर योद्धाओं तक ही सीमित था, अर्थात अभिमन्यु, अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न, जिनमें से केवल अभिमन्यु ही मौजूद था जब कौरवों ने युद्ध के मैदान में इसका उपयोग किया था। अभिमन्यु के गठन के 6ठे स्तर में प्रवेश करने के बाद कौरवों के सभी कमांडरों ने एक साथ उस पर हमला किया, जो युद्ध के धर्मयुद्ध के धार्मिक नियमों के खिलाफ था, और धीरे धीरे थककर उसे मार डाला। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा, कहते हैं। इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में डूब गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है।
आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल एवं ज्ञान ज्योति पर बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे ऐसे ही अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।